और आप देख रहे हैं टीवी 24। उत्तर प्रदेश की राजधानी में G20 का सम्मेलन होना है। जी हाँ, आपको बता दें कि ये G20 में वही विश्व के 20 देश हैं जिनके पास दुनिया की 60% आबादी रहती है। इन्हीं 20 देशों के पास विश्व का 85% GDP है। इन्हीं 20 देशों के पास दुनिया की 90% पेटेंट है। जी हाँ, ऐसे में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन हो रहा है जो 10 से 12 फरवरी तक चलेगा। इसके लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आएंगे और यहाँ अपने इन्वेस्ट का रास्ता तलाशेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद उनको अपनी टीम के साथ बताएंगे, समझाएंगे कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से उनको क्या लाभ है, सुरक्षा, ट्रांसपोर्ट की क्या व्यवस्था उत्तर प्रदेश में है। इस पे हम युवाओं से बात करते हैं क्योंकि युवा शक्ति जो है, युवा देश ही कहते हैं कि इंडिया एक युवा देश है। यहाँ युवाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और अगले 20 साल 25 साल में युवा शक्ति इसे पूरी तरह से संभालेगी। तो ऐसे में हम बात करेंगे युवाओं से कि युवाओं की क्या राय है कि उनको रोजगार के कैसे अवसर मिलेंगे और इससे जीडीपी इंडिया की किस तरीके से बढ़ेगी। आइए चलते हैं। देश की अर्थव्यवस्था और देश युवाओं पर ही निर्भर होता है और भारत पूरी तरह से युवा पीढ़ी का देश है। हम अपने लखनऊ में हैं और यहाँ पे हम नेशनल कॉलेज के पास यहाँ की छात्राएं हैं, स्टूडेंट, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जी समिट में से इनको क्या लगता है, कितना लाभ मिलने वाला है। ये बताइए, जी समिट होने वाला है और आप लोग स्टूडेंट हैं तो इससे इन्वेस्टर आएंगे, यहाँ इन्वेस्ट होगा, फैक्ट्रियाँ लगेंगी। इसके लिए पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जा रहा है। 20 देश के लोग यहाँ पे आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। इसको किस तरह से देख रहे हैं कि आप लोग को क्या लाभ मिलेगा जब आप लोग पढ़ने के बाद रोजगार की सबको नीड होती है, जॉब की, तो कितना आपको लगता है कि युवा क्षेत्र को इससे लाभ मिलेगा? जी, जितनी ज़्यादा कंपनीज होंगी, जितनी फैक्ट्रीज होंगी, उतनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। अब यहाँ पे लाखों करोड़ों लोग हर साल निकलते हैं कॉलेज से, जबकि एम्प्लॉयमेंट्स नहीं होती हैं। जब फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज नहीं होंगी तो एम्प्लॉयमेंट कैसे मिलेगी? तो जब इन्वेस्ट करेंगे, इंडस्ट्रीज बनेंगी, तभी तो एम्प्लॉयमेंट मिलेगी सबको, और यही सारे स्टूडेंट्स का फ़ायदा है। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के युवाओं को, यहाँ से आप लोग पढ़ते हैं, चाहे आईटी से रहें, चाहे किसी भी फील्ड से आप ग्रेजुएट कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको बाहर जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, क्योंकि जॉब के लिए, क्योंकि यहाँ जॉब की व्यवस्था नहीं है। लेकिन इस तरह से इन्वेस्टर आएंगे और ये जो 20 देश हैं, इन्हीं के पास वर्ल्ड की 90% पेटेंट है और यही 20 देश वर्ल्ड का 85% जीडीपी अपने पास रखते हैं। पूरी तरह से यही पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था संभाले रखते हैं। तो इसमें यूपी में जब ये आ जाएगा, यूपी में लोग इन्वेस्ट करेंगे और यहाँ आप यूपी में ही अपने लखनऊ में आप कर सकते हैं या फिर जिस भी ज़िले की हो वहाँ आप जॉब कर सकते हैं। तो इसको किस तरह से देखते हैं कि किस तरीके से ये प्रोत्साहन किया जा रहा है? देखिए, अगर हम लोग स्टूडेंट्स, वैसे तो हम लोग बीकॉम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो आगे जाके अगर फैक्ट्री सेटअप्स हो गया या कुछ भी होगी इन्वेस्टमेंट, तो उसमें हम ही लोगों को फ़ायदा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर द स्टूडेंट्स, वी आर द फ्यूचर ऑफ। करते हैं, अगर फैक्ट्री सेटअप होंगी या लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे बाहर से इतने सारे लोग आकर, तो लोगों को अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होने का मतलब फ़ायदा मिलेगा। वो अपने खुद के जॉब्स कर सकते हैं। अगर फैक्ट्री सेटअप होगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, क्योंकि लोग यहाँ सर्विस करने पे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इससे एंटरप्रेन्योर्स की भी बढ़ोतरी होगी कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना बिजनेस खोलेंगे। जब दूसरा इंसान इन्वेस्ट करेगा तो उन्हें सही प्रूफ करने के लिए, उनके पैसे का अच्छा यूटिलाइजेशन करने के लिए, उससे उनका भी प्रॉफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। बिल्कुल। इसको अगर अर्थव्यवस्था की बात की जाए, जैसे कि 1 ट्रिलियन की सोच है कि इसको इस बार 1 ट्रिलियन पहुंचा दिया जाएगा अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश की, तो क्या लग रहा है कि यूपी की जीडीपी भी बढ़ेगी? क्योंकि जीडीपी दर बढ़ती है तो आबादी के हिसाब से उससे उसको लाभ होता है, लोगों को भी फ़ायदा मिलता है कि उनकी कितनी इनकम दर है। तो ये किस तरीके से इसको आप देखते हैं बच्चे? अब जीडीपी बढ़ेगी तो हम लोग के लिए ही फ़ायदा है, और जीडीपी बढ़ेगी तो पूरे नेशनल लेवल पे फ़ायदा होगा हम लोगों का, और यूपी का भी नाम बढ़ेगा अगर जीडीपी बढ़ेगी तो। और सबसे पहली बात तो यही, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सब लोग अपनी ग्रेजुएट की डिग्री लेके बैठे हुए हैं, लेकिन किसी के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी इससे। बिल्कुल, एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, साथ में उनको पूरी तरह से यहाँ पे निवेशक आएंगे, तरह तरह की फैक्ट्रीज़ लग सकती हैं, चाहे सैमसंग की चल ही रही है नोएडा में। लेकिन इसके अलावा आपको बता दें कि यहीं से हथियार बनेंगे, यहीं फाइटर जेट्स बनेंगे, हेलीकॉप्टर्स बनेंगे, सबके पार्ट्स बनेंगे, व्हीकल्स बनेंगे यहीं पे। इससे आईटी सेक्टर के हों या
ग्रेजुएट किसी भी सेक्टर से बच्चों को पूरी तरह से लाभ मिलने वाला है युवाओं को। G20 समिट हो रही है, ऐसे में यहाँ 10,000 से ज़्यादा इन्वेस्टर आएंगे, इन्वेस्ट करेंगे। उनके लिए उत्तर प्रदेश सरकार उनको प्रोत्साहित करेगी कि यहाँ पे आप अपनी अपनी इंडस्ट्रीज यहाँ पे डालें, अलग अलग उनको लैंड भी देगी। इससे कितना फ़ायदा मिलेगा, किस तरह के रोज़गार के अवसर आपको लगते हैं कि खुलेंगे, और सरकार का ये कदम कैसा है, क्योंकि इस बार अध्यक्ष भी G20 का भारत ही है। यस सर। सर देखिए बेसिकली क्या है, इंडिया इज़ अ सर डेवलपिंग कंट्री। अगर ये कोई बहुत अच्छी बात है कि जो डेवलप्ड नेशन के लोग यहाँ पर आएंगे, बेसिकली जैसे आपने बताया कि 10,000 से ज़्यादा लोग आएंगे, वो सब देखिए वो सब जैसे कि इंडस्ट्रियल और इन्वेस्टर हैं, तो वो लोग काफ़ी जो डेवलपिंग कंट्री हैं वहाँ पे वो लोग अपना पैसा निवेश करते हैं बाकी प्रॉफिट कमाने के लिए। अब उससे हमारे यहाँ इंडिया में ये होगा कि जो यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर हैं वो उसमें जॉब करेंगे, जैसे कि अगर एयरक्राफ्ट हो गया या फिर कोई ऑटोमोबाइल हो गई या फिर अदर जो सेक्टर है, अगर वो लोग यहाँ पर आएंगे और पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो देखिए जो इंडिया है उसकी आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो इससे होगा ये कि यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी इनकरेज होंगे और ये सब उनको अपॉर्चुनिटीज़ जॉब मिलेंगी। उससे हमारा ये होगा कि पहले बात तो जो बेरोज़गार है वो पैसे कमाएंगे और उसी के वजह से जो हमारा इंडिया है ये भी और काफ़ी सेक्टर में तरक्की करेगा, और जो हमारा जीडीपी है और फिर देश की जो व्यवस्था है वो भी और ज़्यादा अच्छी होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। माननीय मोदी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, योगी जी का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमारे इस इंडिया में जो कि लीड कर रहा है G20 को, उन सभी को मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि ऐसा ही काम आगे और होता हो, ताकि जो हमारा इंडिया है उसकी तरक्की और भी होती रहे। थैंक यू। तो हमने युवाओं से बात किया, छात्र छात्राओं से बात किया कि किस तरीके से वो देखते हैं जी समिट से उत्तर प्रदेश को क्या लाभ मिलेगा, देश को क्या लाभ मिलेगा। जी हाँ, बिल्कुल 10,000 से ज़्यादा निवेशक जब आएंगे और निवेश करेंगे तो इससे देश की जीडीपी तो आगे बढ़ेगी ही, राज्य की जीडीपी भी आगे बढ़ेगी और लोगों को रोजगार मिलेगा, युवा शक्ति आगे बढ़ेगी। हिमांशु श्रीवास्तव, TV 24 लखनऊ।